नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं जामा मस्जिद के इमाम मौलाना हफीजुर रहमान साहब। मौलाना साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में मुस्लिम भाइयों को रमज़ान किस प्रकार से मनाना चाहिए। मौलाना साहब, समय की पुकार चैनल में आपका स्वागत है। जी, रमज़ान शरीफ का महीना बहुत ही मुबारक और मसूद महीना है। इस महीने में 29 या 30 रोज़े रखे जाते हैं और तरावियाँ पढ़ी जाती हैं, उसमें कुरान पढ़ा जाता है और 27 दिन के अंदर कुरान ख़त्म होता है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान शरीफ का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। ये कुरान अल्लाह की मुक़द्दस किताब है जो इंसानों के लिए रुश्द व हिदायत का सामान है। लेकिन आज भीलवाड़ा में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस से दुनिया परेशान है। एक वबा ये पैदा हो गई है, तो इसमें डॉक्टरों का मशवरा यही है कि आदमी एक दूरी बनाए रखे। तो अब जैसे रमज़ान शरीफ में मस्जिदों के अंदर आकर एक साथ सफ़े बनाकर नमाज पढ़ते थे, अब वो मामला नहीं है, बल्कि तरावी की नमाज़ें और पाँचों वक्त की नमाज़ें सब इंसान अपने अपने घरों में ही अदा करें। अगर क्योंकि ये मजबूरी है और ये उज़्र शरई है, उज़्र शरई की बुनियाद पर अगर आप अपने घरों में ही तरावी की नमाज़ पढ़ेंगे और पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि आपको मस्जिद में आने से मिलता है। ये बहुत ख़तरनाक वक्त आ गया है, तो हमें इस कोरोना से जंग करनी है और जंग हम ही जब ही जीत सकते हैं जबकि हम प्रशासन के कहने पर और डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करेंगे। मौलाना साहब, आपने बात बहुत अच्छी कही है कि डॉक्टरों के मशवरे पर भी अमल करना चाहिए, साथ ही प्रशासन के भी। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि कई मरतबा जैसे मान लीजिए मुस्लिम बस्तियों में कोई डॉक्टर जाते हैं, चाहे कोई पुलिसकर्मी जाते हैं, जा करके उनको अगर रोकते हैं कि आप अंदर बैठिए, तो उस समय उन पर हमले होते हैं। तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत गलत तरीक़ा है। प्रशासन जो है वो इंसानों की भलाई के लिए काम कर रहा है, जैसा वो कह रहे हैं उस पर अमल करना चाहिए और बाहर नहीं घूमना चाहिए। इस वक्त है कि अपने घरों के अंदर रहें। और कोई प्रशासन के साथ ज़्यादती करता है तो वो गोया कि ये समझ लीजिए कि वो बहुत गैर इंसाफ़ी की बात कर रहा है। उसको ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि शरीयत इस्लामिया हुक्म देती है इस बात का कि जो प्रशासन है, मौजूदा हुकूमत है, जो वो कह रहे हैं हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए। प्रशासन का साथ देना चाहिए, डॉक्टरों का साथ देना चाहिए, न उनसे जंग करनी चाहिए, न उन्हें भला भला कहना चाहिए, बल्कि डॉक्टर लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए, प्रशासन के लिए दुआएं करनी चाहिए कि वो ऐसी संकट में हमारा साथ दे रहे हैं। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा जी कि अभी पालघर में जो महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पर कुछ हिंदू संतों पर हमला हुआ और एक भीड़ ने मिलकर के और दो संतों और उनके ड्राइवर को मार डाला। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? खैर, मुझे इसके बारे में तो कुछ पता नहीं। जैसा आप फरमा रहे हैं, अगर संतों पर हो या मजहबी किसी आलिम पर हो या कोई भी इंसान हो, किसी पर ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। इस्लाम ज़्यादती का हुक्म देता ही नहीं है, बल्कि इस्लाम तो सिला रहमी का हुक्म देता है कि इंसानियत की कदर करनी चाहिए। सब इंसान इंसानियत के एतबार से बराबर हैं। इसी एक मामला अभी बहुत गर्म है, जैसे तबलीगी जमात वाला भी। तो तबलीगी जमात के लोगों पर भी ऐसा कहीं ना कहीं से ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने कोरोना फैलाने में ही ऐसे सहायता की है। तो इस नज़र को आप कैसे देखते हैं? तबलीगी जमात से हमारा अक़ीदे के एतबार से इख्तिलाफ़ है, लेकिन उनको जब पता चल गया था तो उस पर अमल करना चाहिए था। जो कुछ उन्होंने किया है वो बिल्कुल मज़हब के ख़िलाफ़ काम किया है और लोगों को अंधेरे में रखा है, धोखे में रखा है, और अब भी वो छुपते फिर रहे हैं। और छुपने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको चाहिए कि वो सामने आए और ताकि कोई बीमारी यहाँ तो दूर हो जाए, उस पर कंट्रोल किया जा सके। और ऐसे ही भागते फिरेंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि ये वायरस ज़्यादा फैलेगा।
अभी भीलवाड़ा वासियों को इस संकट के दौर के अंदर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भीलवाड़ा के लोगों को ये दरख्वास्त करूंगा, भीलवाड़ा के लोगों से ये अपील करूंगा कि जब तक कोरोना वायरस है तो उसके ऊपर अमल किया जाए। अमल का मतलब ये है कि अपने घरों के अंदर रहें, बिला वजह अपने घर से बाहर न निकले। हाँ, अगर कोई ज़रूरी काम पड़ गया कि बगैर निकले हल नहीं होगा तो बहुत दूरी बनाकर और जैसे इजाज़त हो इसी के ऊपर अमल करना चाहिए। आपके मोहल्ले में अगर किसी को नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है तो फ़ौरन ही उसको छुपाए नहीं बल्कि डॉक्टर से रब्ता कायम करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे मौलाना हफीजुर रहमान साहब, जिन्होंने कहा है कि अगर रमज़ान के दौर में, रमज़ान निश्चित रूप से बड़ा पाक महीना है, तो रमज़ान के दौर में भी अगर घर पर ही पाँचों समय की नमाज अदा करेंगे तो उसका भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि आम दिनों में मस्जिद में जाकर के और मिलता है। इस बीच युवा पत्रकार प्रहलाद तेली ने बताया कि महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन की पहल पर आरएसएस के सेवा विभाग एवं सेवा भारती के माध्यम से लगातार 5वीं बार खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसके तहत आटा, दाल, तेल, अचार, चीनी, नमक व मिर्च के 1500 पैकेट जरूरतमंदों को वितरित किए गए। इधर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा ने जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट को एक ज्ञापन देकर बांगड़ हॉस्पिटल के संचालक व डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने एवं भीलवाड़ा वासियों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई बांगड़ हॉस्पिटल संचालक की निजी संपत्ति में से करने की मांग की है। तो बांगड़ हॉस्पिटल के बारे में मुझे अभी ये जानकारी मिली है कि उन्होंने चालू करने की बात कही है। तो मैंने जिलाधीश महोदय और मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी को पत्र भेजा है और मुझे इस बात का दुख भी है कि बांगड़ हॉस्पिटल के जो भी संचालक है उनको इतनी तत्परता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि आप रोज मीडिया देख रहे हो, एक जगह एक धार्मिक स्थल पे लोग इकट्ठे हुए, वहाँ कोरोना बढ़ गया, उससे पूरे हिंदुस्तान में कोरोना बढ़ा, तो मीडिया मांग कर रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ भी लोग मांग कर रहे हैं कि बांगड़ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काफ़ी सारी जांचें बाकी है, उसमें बांगड़ हॉस्पिटल की भी मुझे आशा है कि जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बीच जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट बुधवार को शहर के राउंड पर निकले और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने कंट्रोल रूम, भीमगंज, बड़ा मंदिर, सांगानेरी गेट और बस स्टैंड क्षेत्र का भ्रमण करने के दौरान सुरक्षा कर्मियों का हौसला बढ़ाया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर मशहूर कार्टूनिस्ट केजी कदम ने कच्चे तेल की कीमतों में आ रही भारी गिरावट को अपनी विधा में कुछ यूं प्रदर्शित किया है। तो बस आज के बुलेटिन में इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।